परमात्मा श्री राम श्री अयोध्या वासियों को एक बार बुलाकर उनके हित के लिए लोक परलोक मंगलार्थ कुछ कह रहे हैं। हम आप इस प्रसंग को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भगवान ने एक बात कही, इस शरीर का फल विषय नहीं है। एक जौहरी इस प्रसंग को इस कथा में समझने का यत्न करें। एक जौहरी घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहा था व्यापार के दृष्टि से। मार्ग में उसे एक गधा दिखा। धोबी भाई कपड़े धो रहा था। उसके गले में, गधे के गले में कुछ चमकता हुआ दिखा। जौहरी उतरे, उन्होंने धोबी को बुलाया, कहा भाई ये जो गधे के गले में चमकता पत्थर है, आप क्या इसको मुझे दे सकते हो? जौहरी की बात सुनकर गधा बोला, नहीं, ये तो मेरे बच्चे का खिलौना है, इसको मैं आपको नहीं दे सकता। बोला मैं तुझे 1000 अशर्फी दूंगा। 1000 अशर्फी? थोड़ा उसको लगा कि देने लायक है, 1000 रहेगा तो थोड़ा परिवार का पोषण हो जाएगा। परंतु बच्चे के प्रेम में उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। गधा जब चलता है तो हम बांध लेते हैं, और गधा जब घर में रहता है तो मेरा बेटा इससे खेलता है। गोली जैसा था, वो गोली खेलता है। चला गया। जौहरी के मन में एक बात है कि यह अशर्फी यदि मिल जाए तो ये अशर्फी नहीं, ये तो कोहिनूर हीरा है। जौहरी चला गया। पीछे से दूसरा जौहरी आ रहा था। उसने देखा, वो भी धोबी को बुलाया, कहा भाई ये जो गधे के गले में पत्थर बंधा है, इसको तू मुझे देगा तो मैं तुझे 1,00,000 अशर्फी दूंगा। क्या बोले? फिर बोलो। आपको नहीं कह रहा हूं, जौहरी ने उनसे कहा। तो 1,00,000 अशर्फी, मन तो डोला, फिर आदमी है ना, लालच आया। सबको आता है, हम लोगों को भी आता है, सबको आता है। ये बोली बुरी बला है लालच। आया। धोबी ने सोचा 1000 बोला, 10 की जगह 1,00,000 बोला, हो सकता है कोई इससे भी बड़ा देने वाला आ जाए। उसने मना कर दिया, नहीं नहीं आप जाओ, मुझे नहीं बेचना, मेरे बच्चे का खिलौना है। कैसा आदमी है? खिलौना? ये खिलौना बोलता है? 1,00,000 रुपया, ये देखो। धोबी ने कहा नहीं, मैं क्यों? धोबी के मन में आया हो सकता है कोई और आवे और ज्यादा दे। चला गया। ये बाद वाला गया, पहले वाले से मिला, उसको क्रॉस कर गया तो पहले वाले ने सोचा हरे राम, कहीं से ने खरीद तो नहीं लिया। वापस भगा। वापस आकर के धोबी के पास पहुंचने ही वाला था कि पीछे से एक और समझदार जौहरी आ गया। उसने पत्थर देखा और बोला भाई ये जो गधे के गले में पत्थर है, ये मुझे बेचेगा क्या? बोले क्या देगा? मेरे पास जितना है सब ले ले। बोला लाओ। करोड़ों अशर्फी देकर और उस जौहरी ने उस कोहिनूर हीरे को खरीद लिया। लेकर चला। धोबी अपने कपड़ा धोने में ले लिया, संपत्ति जीवन भर की हो गई, क्या करना अब। चला हो चला। जो पहला जौहरी था वो धोबी के पास आकर खड़ा हो गया। धोबी ने कपड़ा धोना रोक कर पूछा, क्या बात? पहले जौहरी ने कहा तुम ठगे गए। कैसे? तुमने जो रत्न बेचा है
वो सामान्य रत्न नहीं है, वो कोहिनूर है। तूने इसको मिट्टी मोल बेच दिया कोहिनूर को। धोबी बड़े जोर हंसा। फिर उसने ये बात दोहराई तो धोबी ने कहा, श्रीमान जी, मैं तो धोबी हूं, कपड़ा धोता हूं, मुझे क्या पता कि वो पत्थर है कि कोहिनूर है कि रत्न है कि जवाहरात है। लेकिन आप तो जौहरी थे, आपने भी तो उसका 1,000 मोल लगाया था। वो ये देखिए इतनी संपत्ति में वो तीसरा ले गया। छाती पीट कर वो रोने लगा। कहा, मैंने तो पूरी संपदा गंवा दी और इतनी बड़ी सामग्री, अद्भुत सामग्री को 1,000 लगाया। देखो आप, कथा ये कहती है, जो घर में, परिवार में, संसार में रहते हैं, नहीं जानते हैं मनुष्य का जीवन क्या है, वो 1,000 वाले जौहरी हैं। लेकिन हम आप जानते हैं ये कोहिनूर हीरा है। इस कोहिनूर को पाकर भी जो भगवान में न लगे, वो सबसे बड़ा अभागा पहला वाला जौहरी है। सावधान। भगवान की बात है, वो प्रेम भूषण की बात नहीं है। ये कथा पोथी जी में गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। रच महेश निज मानस, ज्ञान घाट के प्रथम वक्ता, अद्भुत वक्ता शिव बाबा भगवान के श्रीमुख वचन कहते हैं। परमात्मा ने यूं कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इससे बढ़िया शरीर मिलने वाला नहीं। कथा इसलिए सुनी जाती है कि इस जीवन की धन्यता हो। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा जन मनोरंजन है। भागवत जनों के मन को भगवान में लगाने की विधि का नाम है कथा। कथा वो जो जीव की समस्त व्यथा का हरण कर दे, गंगा जी में विध्वंस कर दे। हम आप सुन रहे हैं, जिह्वा गुणगान के लिए, कान श्रवण के लिए, नयन भगवान के दर्शन के लिए, हाथ सेवा के लिए। भगवान ने कहा, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को नर तनु पाई विषय मन दे। मनुष्य का शरीर पाकर इन सब इंद्रियों को भगवान में न लगाकर विषयों में लगाए, वो अमृत पलटकर विष लेना चाहता है। मानव जीवन यह भगवत प्रेम रूपी अमृत का पात्र है। बाबूजी, राम कथा में सबसे अधिक भरत कथा है। क्यों है? विचार करिए, क्यों है? राम जी ने जिस संपत्ति को भरत जी को सौंप दिया था, कहा गुरुदेव भगवान से भी, सचिव जी से भी, कि भरत जी आए तो कहिएगा राज तो करें, लेकिन नीति का परित्याग न करें। राम जी की आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा। लेकिन भरत जी ने निर्णय क्या लिया? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय खे जननी न जाय। अयोध्या की संपत्ति नहीं देखना, भगवान के श्री चरण का दर्शन करना, ये नेत्र का फल है। फिर राम जी जो आज्ञा करेंगे हम पालन करेंगे, हम जिद नहीं करेंगे, हम अपनी बात भी नहीं रखेंगे। प्रभु को जो प्रसन्न होगा हम करेंगे। भरत भैया ने पूरी अयोध्या की संपत्ति लाकर और भगवान के चरणों में रख दिया। देखिए, इस जीवन में लोक बाद में बनाना है, परलोक पहले बनाना है। परलोक कैसे बनेगा? भगवद अनुराग से। भजन और भोजन इस शरीर से स्वयं करना पड़ता है। संसार का सुख जब इस शरीर से लेते हैं तो परमार्थ सुख दूसरे से कैसे चलेगा? देखिए, कल चर्चा आई थी ना, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक,
ये 3 चेतना स्तर है हमारा। इनमें भगवान ने कहा कि इस नर शरीर का हेतु है भगवान में लगना, प्रभु में लगना। नारायण, विषय में लगना इसका हेतु नहीं है। लेकिन हम अमृत भरे पात्र को पलटकर और विषय रूपी विष को भरने लगे, अर्थात केवल इसी में लगे रहें, कोई भला नहीं कहेगा। पारसमणि का स्वभाव है कि वो जिसके पास जाएगा उसकी दैन्यता को समाप्त कर देगा, उसके दुख को समाप्त करेगा। 7 प्रकार के रत्न लगे हों, लौह, पीतल, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात। अब इसमें से जो अंतिम वाले को नहीं जानता है वो पहले में लपट जाएगा। पहले से आगे बढ़ा, देखा ये तो भाई पीतल है तो इसको उठाएगा, वो पीतल फेंकेगा। फिर तांबा उठाएगा, तांबा फेंकेगा, चांदी देख लेगा, चांदी फेंकेगा, सोना देख लेगा, सोना फेंकेगा, हीरा देख लेगा। इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। अब हम आप ये जानते हैं कि ये शरीर लौह, पीतल, तांबा और चांदी, सोना नहीं है, ये तो अनमोल हीरा है, कोहिनूर है। ये बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में जो भिक्षाटन करने के लिए बाबा लोग आते थे, तो एक साधु बाबा बहुत बढ़िया गीत गाते थे। मैं उसमें 6-7 में पढ़ता था। एक दिन हीरा रतन गवाई जगत से जाला रे भारी। गीत पढ़ा, तब अर्थ समझ में नहीं आया, अब समझ में आता है। यही हमारा अनमोल हीरा है, कोहिनूर हीरा है। इसको पाकर हम इस बार थोड़ा सा रिजिड हैं इस बात पर। हम आप जानते हैं व्यर्थ में। अभी मैं प्रभात बेला में लोगों से कह रहा था कि देखो भाई, दूसरा कहे तब हम भगवान में लगे, ये अच्छी बात नहीं। इसका मतलब हम अज्ञानी हैं, हम जानकर भगवान में लगे। घर में आप किसी को कहिए कि थोड़ा भगवान में लगो ना, तो वो कुनमुनाता है। क्यों? उसके पाप उसको प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देते। लेकिन समझदार माता पिता अपने भी भगवान में लगते हैं और संतान को भी भगवान में रमण कराते लगते हैं। सबके लिए नहीं, सिद्धांत की बात सबके लिए नहीं है। इन ज्ञानेंद्रियों से जितना सुख हम प्राप्त करते हैं सब घुंघुचियां हैं, सीपी हैं। और भगवान का भजन, भगवान में लगना, भगवद अनुराग एक कोहिनूर हीरा के लिए अमृतमय तत्व है, जिसको प्राप्त करके मानव जीवन धन्य हो जाता है। जानते क्या है? ज्ञान और अज्ञान में बहुत अंतर नहीं है। हम क्या हैं इसको जान लेना ज्ञान है, हम क्या नहीं है इसको मान लेना अज्ञान है। हम क्या हैं? हम शुद्ध बुद्ध चिरंतन आत्म तत्व हैं। तो क्या आत्म तत्व का उपयोग हमको स्वार्थ में नहीं लगना, हमको परमार्थ में लगना चाहिए। हमारा पल पल का व्यवहार जगत के लिए नहीं, जगदीश के प्रेम के लिए लगना चाहिए। उलझन में नहीं पड़ना। हमको लोक मंगल नहीं, अपना मंगल करना चाहिए। हमारे अपने मंगल से लोक मंगल होता रहेगा। जो अपना उद्धार चाहेगा वो दूसरों का भी उद्धार करने लगेगा। महापुरुष लोग जगत की चिंता नहीं करते। महापुरुष लोग आत्म उद्धार के साधन में लग जाते हैं। सारा जगत उनके साथ होकर वो जो चाहते हैं वो करने लगता है। बात बड़ी कठिन है। महापुरुष लोग जिन्होंने आत्म उद्धार की यात्रा प्रारंभ की, सामान्य जीव उनकी सेवा में आ गया। महाराज क्या सेवा है? धर्मशाला बनवा दो। क्या सेवा है? हॉस्पिटल बनवा दो। और क्या सेवा है? वस्त्र वितरण कर दो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।